अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान औसाफ़ अली खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक निजी सोसाइटी लाहौर में, जहाँ पे से कुछ देर कब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के बानी रहनुमा डॉक्टर शाहिद सदीक़ खान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है। बताता चलूँ कि इकरा हॉस्पिटल के मालिक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के फाउंडिंग मेंबर में से डॉक्टर शाहिद सदीक़ खान कुछ देर कब कत्ल हो चुके हैं लाहौर की एक निजी सोसाइटी में, जब वो नमाज़ जुम्मा की अदायगी के लिए यहाँ आए। और जुम्मा पढ़ने जब वो यहाँ आए तो उन्होंने ये उनकी गाड़ी यहाँ पे मौजूद है, उन्होंने यहाँ पे गाड़ी पार्क की। और गाड़ी पार्क करने के बाद जब वो नमाज़ जुम्मा अदा करने गए और जुम्मा पढ़ने के बाद जब वो वापस आए तो यहाँ पे एक नामालूम शख्स खड़ा हुआ था डॉक्टर शाहिद सदीक़ खान के साथ। उनका बेटा भी मौजूद था और एक नामालूम शख्स ने 4 गोलियाँ मार के फायरिंग करके उन्हें यहाँ पे कत्ल कर दिया। और अभी फ़िल वक्त उन्हें जिना हॉस्पिटल उनकी डेड बॉडी को मुंतकिल कर दिया गया है। और उनका करीब ही यहाँ पे इस निजी सोसाइटी के करीब ही, इस मस्जिद के मुकामी मस्जिद के करीब ही उनका घर है। और जिना हॉस्पिटल में उनकी डेड बॉडी को फ़िल वक्त मुंतकिल कर दिया गया है। यहाँ पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है। डीआईजी साहब ने इस मामले का सख्त एक्शन लिया और यहाँ पे फ़िल वक्त फ़ॉरेंसिक की टीमें भी मौजूद हैं जो शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ़ हैं, जैसा कि आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं। और अगर आपको थोड़ी सी आगे लेके चलूँ और आपको बताऊँ तो ये डॉक्टर शाहिद सदीक़ खान साहब की कार है। इस कार में वो बैठने ही लगे थे जब एक नामालूम शख्स ने उन पर फायरिंग की और 4 गोलियाँ मार के उन्हें कत्ल कर दिया गया। ये आप देख सकते हैं कि शीशे के ऊपर गाड़ी के ये एक निशान भी, और ये गाड़ी, और थोड़ा सा अगर मेरा कैमरा मैन आगे आए तो आपको ये जाए वारदात दिखाऊं कि यहाँ पे ये वाक़या पेश आया बिल्कुल गाड़ी के करीब, जिसको पुलिस ने बाउंड्री लाइन लगा के फिल वक्त बंद कर दिया है। इस सारे एरिए में ये वाक़या पेश आया। इस हमले में उनके बेटे महफूज रहे, जबकि डॉक्टर शाहिद सदीक़ खान को 4 गोलियाँ लगी और सिर्फ एक हमलावर आया था जिन्होंने उन्हें कत्ल किया। क्या वाक़या पेश आया, थोड़ा सा बताइए। बस कुछ नहीं हुआ भाईजान, अल्लाह की मर्ज़ी है। जुमा पढ़ने आए हैं, जुमा पढ़ के बाहर निकले हैं तो इधर आके ये मसला हो गया। अच्छा, अभी कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले भी उन पे हमला हुआ था। जी वो हमला हुआ था लेकिन वो बचत हो गई थी। 4 फायर मारे थे किसी ने सीधे, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र था कि बच गए थे। लेकिन आज बस वो किस्मत थी, अल्लाह ताला ने जो लिखा था। इस वक्त घर से निकले, उनके साथ कौन था, क्या वाक़या हुआ, आपको कैसे खबर हुई इस मैं बात इधर की? नहीं था, मुझे तो वर्कशॉप में भेजा हुआ था काम करवाने के लिए गाड़ी का। तो मुझे अचानक फ़ोन आया, उनका बेटा छोटा साथ था और वो डॉक्टर साहब खुद ही कितने साल का बेटा था? मैक्सिमम कोई 21-22 साल का है। आपको उनके बेटे की कॉल आई? नहीं, मुझे उनके मेडिकल से कॉल आई थी कि इसी तरह उनका बेटा जल्दी में गए हैं, तो ज़रा मुझे पूछ के बताओ कि क्या हुआ है मसला। तो मैंने कॉल की तो मुझे पता चला कि ये मसला हो गया। उसका भी कोई मसला, पर्चा भी हुआ था। यार किस पे की थी? वो बंदे के कैमरों में हमने चेक किया था लेकिन उसकी पिक साफ़ नहीं आई थी। कितना अर्सा पहले हुई थी? मैक्सिमम 5 से 6 महीने पहले। जुबली टाउन 31 सिविक सेंटर शवार स्टोर की बैक साइड पे उधर हमला हुआ था। तो वो बस कुछ समझ नहीं आई, डॉक्टर साहब गाड़ी से उतरे हैं, उतर के तो जाके बैठने लगे हैं तो वो उधर से साथ वाले प्लॉट से कोई बंदा आया है, उसने सीधे फायर मारे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने बचा लिया। नहीं, किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, मैं उनके साथ ही होता था, ना किसी का लेन देन था, ना किसी के साथ कोई झगड़ा था, कोई मसला नहीं था। नहीं, किसी के साथ भी वो पैसे तो वो काम बाद में करवाते थे, पैसे पहले दे देते थे उनके। मैं खुद उनके पैसे उनके लेके जाता था, खुद पैसे जिनके रहते थे वो दे के आता था। अब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और उनके लिए सबसे पहले तो ये दुआ करते हैं कि हमारे मौसम थे, हमारे लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। सबके लिए जितने भी उनका हमला था सबके साथ ही वो बहुत अच्छे थे। हर बंदे को अफसोस है, ठीक है, हमें भी बहुत ज़्यादा अफसोस है। बस अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस से आला मुकाम दे। और जितने जो भी इनके पीछे हैं इंशाल्लाह हम 100% कोशिश करेंगे कि उनको अंजाम तक। जब आप यहाँ पहुँचे क्या देखा? कुछ नहीं, बस ये आए हुए थे देखने के लिए। अब इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकते आगे का। आप यहाँ पहुँचे तो डेड बॉडी यही मौजूद थी? नहीं, वो हमीदा मेमोरियल हॉस्पिटल में थी, उधर तो जिना हॉस्पिटल मुंतकिल कर। है। उस वक़्त वो इन्ना लिल्लाही हो गए थे। आप सबकी फैमिली में और कौन कौन? डॉक्टर साहब की वाइफ हैं और 2 बेटे हैं। एक बेटा उनके साथ मौजूद था? जी, एक बेटा उनके साथ। अमल महफूज रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो उनका बचत हो गई है। उसको उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो डॉक्टर साहब को बस आके वो कह रहे कि 9 मई वाक़े के बाद डॉक्टर साहब ने पीटीआई छोड़ दी थी? नहीं, वो तो पीटीआई से तो वैसे ही पीछे हट गए थे। वो कहते कि नहीं यार बस ठीक है। 9 मई वाक़े के बाद? 9 मई के पहले ही वो पीछे थे। वो इतना ज़्यादा नहीं है उसमें, वो अपने बस हॉस्पिटल का ही काम देखते थे। उसके अलावा और कोई ना किसी के साथ दुश्मनी थी, ना किसी के साथ ज़ाती कोई मामला थे, ना किसी का लेन देन था।
वो बहुत अच्छे इंसान थे। हुआ ये कि जब ये नमाज पढ़ के निकले हैं मस्जिद में से तो इन पे फायरिंग हुई है और 4 से 5 फायर लगे हैं। वो अभी पोस्टमार्टम में मजीद क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्ट एंट्री वुंड्स कितने हैं और इनकी जो एमटीज मिली हैं वो यहाँ से अभी तक हम मजीद भी मिल जाएंगी, शायद हम तलाश कर रहे हैं, 5 के करीब हमें एमटीज मिल गई हैं। सो वी वुड देखेंगे हम कि ये कॉरोबरेट होता है या नहीं होता पोस्टमार्टम से। एक तो ये चीज़ है। सेकेंडली ये है कि जितने भी यहाँ पर गेटेड कम्युनिटी, यहाँ पर जितने गेट्स हैं उनकी भी एंट्री और एग्जिट पे कैमरास लगे हुए हैं, हम उनको चेक कर रहे हैं। उसके अलावा जो घरों में प्राइवेट कैमराज हैं उनको चेक करेंगे। जियो फेंसिंग कराई जा रही है यहाँ पे, जितने भी एविडेंस है वो यहाँ से लिफ्ट किया गया है। और इसके अलावा ये भी देखने की कोशिश की जाएगी कि अगर इनकी कोई एनमिटी है या थी या पीछे पास्ट में कोई ऐसा रीज़न हमें मिलता है जो कि अभी तक तो सामने नहीं आया, बिकॉज अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, तो हमें एग्जैक्ट रीज़न भी इस पे कमेंट नहीं कर सकते। अभी सारी जो तफ्तीश के पहलू हैं हम उन पे सिर्फ फोकस करेंगे राइट नाउ। मैडम इसके साथ उनका बेटा भी था और एक और ड्राइवर भी। जी, वो बिल्कुल सेफ हैं, उनको कोई इंजरी नहीं हुई, दे आर टोटली सेफ। ये सिर्फ इन्हीं को फायर लगे और इनकी डेथ। डॉक्टर शाहिद सदीक जो है, जनवरी में भी इनके ऊपर अटैम्प्ट हुई थी, उसकी एफआईआर भी हो चुकी। उसके अंदर तहकीकात में कुछ 6 माह के अंदर कुछ चीज़ सामने आई कि कौन लोग जी, वो फायरिंग की बिल्कुल इंसिडेंट हुआ था, उसमें कोई ट्रेस नहीं हो सका। वो सीआई ने भी साथ हमारे काम किया इन्वेस्टिगेशन में, सब ने मिलके, लेकिन ऐसा उसमें अंदर कोई हमें क्लू नहीं मिल सका। लेकिन ये इस दफ़ा भी दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट जो ये हुआ है इंसिडेंट, इसमें हम इंशाल्लाह इसको ट्रेस भी करेंगे। और ये जिस तरह इसमें जो एक एस्पेक्ट हो सकता है किसी भी इन्वेस्टिगेशन का, इट्स अ मर्डर केस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव केस, तो डेफिनेटली वी वुड टर्न एवरी स्टोन। और हम इसमें हर तरह के पहलू से वो जो टेक्निकल एविडेंस है वो भी, और साथ अगर कोई ऐसा हमें फील होता है कि कोई इशू हो सकता है जो कि किसी जो इसका बाइस बन सकता है इस कत्ल का, हम उसको भी उसमें लाएंगे अंडर कंसिडरेशन। अभी तक क्या चीज हमें लगता है कि पॉलिटिकल इसमें हो सकती है? क्योंकि एक पार्टी के रहनुमा भी थे और आज अभी तक इनिशियली क्या पता लगा कि कितने हमलावर आए हैं, किन्होंने अटैक किया, किस पे आए थे? एक ही था हमलावर अभी तक जितनी चीज़ सामने आई है, और इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल तो नज़र बिल्कुल नहीं आ रहा है। सो फार उनकी कोई ऐसी कोई एक्टिविटी भी नहीं थी जो कि अगर हम देखें वो एक सिंपल एक डॉक्टर की लाइफ गुजार रहे थे, तो ऐसी कोई मुझे इसमें फ़िलहाल हमें नज़र नहीं आ रही है। जो बेसिक हमारा एम है वो ये है कि हमें किलर को पकड़ना है, जो मर्डरर है, वी हैव टू अरेस्ट हिम। उसके बाद जो है ये सारी बातों के हम आंसर बेहतर तरीके से कर सकेंगे। जी, वही उन्हीं एस्पेक्ट्स में बात कर रहे हैं। देर ऑल्सो इन शॉक। सो अभी 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे गुजरे हैं, तो अभी इस पर मजीद कॉमेंट करना आई थिंक वो कबल अज वक्त हो जाएगा। सो फार वी वुड जस्ट ट्राई टू अरेस्ट द मर्डर। काबिल गौर बात यह है कि कुछ दिन पहले डॉक्टर शाहिद सदीक खान पर पहले भी जुबली टाउन में एक निजी सोसाइटी में उन पर कातलाना हमला हुआ था, जिसमें वो महफूज रहे थे और तब भी उन्हें 4 गोलियां ही मारी गई थी। और आज भी जो वाक़या हुआ, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो जाए वक़ूआ जहाँ पे ये सारा वाक़या पेश आया। और एक और अहम बात के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडिंग मेंबर्स में से थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमाओं में से थे डॉक्टर शाहिद सदीक खान। लेकिन 9 मई वाक़े के बाद उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपनी राहें जुदा कर ली थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लोगों के कुछ अपने कारोबारी मामलात में बिज़ी थे, जिसमें उनका इकरा हॉस्पिटल, जिनमें उनके प्रॉपर्टी के मामला थे। लेकिन बकौल उनके ड्राइवर के जो आज फिर वाक़या पेश आया कि ये आपके सामने सारी सूरत हाल है, ये डॉक्टर शाहिद सदीक खान साहब की गाड़ी, अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके, अभी से कुछ सेकंड पहले यहीं से फोरेंसिक टीमों ने और पुलिस की फोरेंसिक टीमों ने यहाँ से गोलियों के होल इकट्ठे किए और टोटल 4 होल यहाँ से मिले हैं। और जो भी ये सारा मामला ये आपको जय वक़ूआ पे दिखा रहे हैं, और साथ ही आगे मस्जिद है जिसके बाहर ये सारा मामला जुम्मा जहाँ से वो पढ़ के आए और यहाँ सारा मामला पेश आया। ये डॉक्टर शाहिद सदीक खान की गाड़ी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमाओं से जिनका ताल्लुक़ था। लेकिन जो अहम बात यह है कि उन पर पहले भी हमला हुआ और फिर 9 मई वाक़े के बाद उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी खैरबाद कह दिया था। इसी के साथ अपने मेज़बान और साफ़ अली खान को इमरान मुगल के साथ उर्दू पॉइंट से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।